हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो कि आपके बिहार एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार क्या होगा? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। याद रखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है। क्या है? भारत का आकार चतुष्कोणीय है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक तटवर्ती राज्य नहीं है? तो कर्नाटक आपका तटवर्ती राज्य है, आंध्र प्रदेश भी है और गुजरात भी है। तटवर्ती राज्य उसे कहते हैं जो राज्य जो है ना समुद्र के क्षेत्र को टच करता है। और इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो आपका छत्तीसगढ़ जो है तट को टच नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, पहला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा राज्य है जो ना तो तटवर्ती है ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए, अगर बिहार का देखें तो देखिए बिहार जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सिक्किम जो है आपका भूटान और नेपाल और चीन तीनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश आपका जो है ये आपका चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। लेकिन तेलंगाना जो है ये आपका ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना ही तटवर्ती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में नथुला दर्रा स्थित है? तो नथुला दर्रा जो है आपके सिक्किम में स्थित है। कहाँ? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन पृथक करता है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन मार्ग जो है पृथक करता है। ठीक है, अगर 9 डिग्री चैनल का बात करें, 9 डिग्री चैनल, तो ये क्या करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, याद रखना है। और 8 डिग्री का बात करें तो मालदीव्स और मिनिकॉय को अलग करता है। नेक्स्ट चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत जो है कि ये काराकोरम है। क्या है? काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये कृष्णा हो जाएगी। नर्मदा और ताप्ती और माही का बात करें तो तीनों जो है अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। त्र्यंबक पहाड़ी किस नदी का उद्गम है? तो त्र्यंबक पहाड़ी का बात करें तो ये गोदावरी का उद्गम है। क्या है? गोदावरी जो नदी है ना वो त्र्यंबक पहाड़ी से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत है? तो सबसे दक्षिणतम पर्वत का अगर बात करें तो कार्डमम पहाड़ी जो है भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई अगर बात करें तो ये 32-14 है। और अगर पूरब से पश्चिम बात करें, ईस्ट से वेस्ट के बीच बात करें ना, तो ये हो जाएगा 29-33 हो जाएगा। ठीक है, 29-33 किलोमीटर। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? तो मैंने ऊपर बताया था 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को क्या करता है? अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको करता है? 10 डिग्री चैनल करता है आपका अंडमान और निकोबार को। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु पर कौन सा स्थान स्थित है? तो ये है किबिथू। किबिथू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में आपका किबिथू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर, भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो होगा ना, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, ये मध्य प्रदेश, झारखंड से भी, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार को नहीं छूता? तो म्यांमार का अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम छूता है, त्रिपुरा नहीं छूता है। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, और एक तरफ से आसाम से। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु में स्थित समुद्र तट को क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु में जो समुद्र तट स्थित है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। मालाबार तट जो हो गया केरल के पास हो गया, कोंकण हो गया मुंबई, और उत्तरी सरकार हो गया आपका ये कोरोमंडल तट के ऊपर में हो गया, मतलब उड़ीसा के आसपास हो गया आपका उत्तरी सरकार तट हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काली एवं तीस्ता नदी के बीच में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है आपका हिमालय को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा का वह मैदान जो दलदली होता है क्या कहलाता है? तो गंगा का वह मैदान जो दलदली होता है उसे तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा निकटतम समुद्र पारीय राष्ट्र है?
तो ये क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो जाएगा दूसरा निकटतम समुद्र पारीय राष्ट्र है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मानसून पूर्व वर्षा का उदाहरण नहीं है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, मानसून पूर्व वर्षा का उदाहरण नहीं है। बाकी चाय वर्षा हो गया, फूलों का बौछार हो गया, आम्रवृष्टि, तीनों जो है मानसून पूर्व वर्षा का उदाहरण है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम झील कौन सा है, तो ये सुखना झील जो है ना कृत्रिम झील है। लोकटक झील, राकसताल झील और सांबर झील कृत्रिम झील नहीं है, इस प्राकृतिक झील है। मूसी किसकी सहायक नदी है, मूसी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हिंदुस्तान के नाम से किसने पुकारा था। तो भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। किसने, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 16 राज्य जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दादर नागर हवेली और दमन दीव की किस खाड़ी अथवा सागर में स्थित है। तो ये दोनों जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं इसको। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है। तो ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और ये है कहाँ, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में किस स्थान पर अरब सागर हिंद महासागर और मन्नार की खाड़ी एक दूसरे से मिलती है। तो ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में तीनों एक दूसरे से क्या होती है, मिलती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी 17 मई 1498 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। इसका एक ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, उस तरीके से याद करना है, रुक चीन, रसिया, कनाडा, रुक चीन, चीन हो गया, अब आया अमेरिका, ब्राज़ील, और आया से ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिर उसके बाद मैक्सिको। तो मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको इज़ द राइट आंसर, जो कि भारत से बड़ा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन पे, भारत का मानक देशांतर निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो मानक देशांतर जो है ना 5 राज्यों से होकर गुजरता है। क्या, 5 राज्यों से, आपको याद रखना है। ठीक है, यूपी से गुजरेगा, उड़ीसा से गुजरेगा, छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगा। ठीक है, तो ये गुजरेगा किससे नहीं, तो तेलंगाना से नहीं गुजरेगा। ठीक है, एमपी से भी गुजरता है, तो क्या हो जाएगा, तेलंगाना इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पर चलता है, केरल में स्थित समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसे कहते हैं मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार। और कोरोमंडल का हम लोग पढ़े, कोरोमंडल तमिलनाडु के तट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है। तो इसको इसे डायरेक्टली भी बोल सकता है, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है। इसमें दे दिया आपका, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है इसे अलग करता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, माहिम की खाड़ी किसके निकट स्थित है। तो माहिम की खाड़ी जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, मुंबई में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एडम का ब्रिज, एडम्स ब्रिज जिसे कहते हैं, कहाँ स्थित है। ये पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। कहाँ पे, पाक जल डमरू मध्य। और ये क्या करता है, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में शरद ऋतु की अवधि क्या है। तो भारत में शरद ऋतु की अवधि है 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक है, शरद ऋतु, विंटर सीजन जिसे कहते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, जाड़े के ऋतु में कोरोमंडल तट पर किसके वर्षा होती है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून से लौटती मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक झील है। तो कोलेरू झील जो है ना प्राकृतिक झील है। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक झील। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा झील श्रीहरिकोटा द्वीप को भारत के मुख्य भूमि से अलग करता है। ये पुलिकट झील करता है। पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप को भारत के मुख्य भूमि से अलग करता है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन है, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है। तो रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड में क्या है, रूपकुंड झील स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। तो ये कावेरी नदी हो जाएगी। क्या, ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। अब गोदावरी त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। दो हमने देखा, 50 क्वेश्चन में हमने देख लिया कि त्र्यंबक पहाड़ी से कौन निकलती है, गोदावरी नदी, और ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है कावेरी नदी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जो माही नदी है कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में गंगा में मिलने वाली बाएं किनारे से सबसे अंतिम नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा, महानंदा जो है बाएं किनारे से सबसे अंतिम नदी मिलने वाली नदी है। ठीक है, महानंदा।
49 नंबर क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पे है। किस पे है? झेलम नदी पे। 50 नंबर क्वेश्चन है, लोहित किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लोहित जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।